हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक बैंड 9 इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आइल्स टास्क 2 एसएस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस हमें एसे टाइप समझना ज़रूरी है। आइल्स टास्क 2 में आपको डिफरेंट टाइप्स के एसेज मिलते हैं, ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसेज। हर टाइप के ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। आज मैं आपको हर टाइप के ऐसे के लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं ये दिखाने वाली हूँ। गाइस, इंट्रोडक्शंस आपको हायर बैंड स्कोर कैसे दिलाते हैं? वेल, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन क्या करता है, एग्जामिनर पे पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैसे ही अगर आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। दूसरा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज स्किल्स दिखाता है। थर्ड, क्या आपके एसे की क्लैरिटी और स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है। पहला है गाइस हमारे पास ओपिनियन एसे। एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree? Guys, इस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके थीसिस स्टेटमेंट डाल के हमारा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा। Road safety remains a pressing concern globally, prompting various measures to reduce traffic accidents. One proposed solution is to raise the minimum legal age for drivers and motorcyclists. While this approach may yield some benefits, I strongly believe that a more comprehensive strategy incorporating stricter enforcement of traffic laws and enhanced driving education would be more effective in ensuring road safety. Now guys, question ये arise होता है कि why this is an effective introduction. I'll tell you how. एक तो guys ये दिखा रहा है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो। एग्जामिनर को क्लियरली इससे दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन से कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से। लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेक्सिकल रिसोर्स की अगर हम बात करें, वोकेबलरी कैसे यूज़ करेगी इसमें, प्रेसिंग कंसर्न, वेरियस मेजर्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, ये सब क्या दिखा रहा है, योर रिचनेस इन वर्ड चॉइस। वी टॉक अबाउट ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रॉम्प्टिंग वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाइल दिस अप्रोच में यील्ड सम बेनिफिट्स, ये सब क्या है, दिखा रहा है कि आप ग्रामर की अच्छी खासी रेंज दे रहे हैं। एंड और क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, ये भी क्या आपकी ग्रामर की प्रोफिशिएंसी दिखा रहा है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें कहीजन एंड कहीरेंस की, तो इंट्रोडक्शन पूरी लॉजिकल फ्लो में है। पहले प्रॉब्लम को आउटलाइन करता है एंड फिर उसके बाद प्रपोज्ड सॉल्यूशन और पर्सनल स्टांस देता है। पर्सनल स्टांस मतलब योर ओपिनियन। एंड अगर हम टास्क अचीवमेंट की बात करें तो क्लियर थीसिस स्टेटमेंट इसमें दी गई है जो कि आपके ओपिनियन को हाईलाइट करता है और ऐसे की डायरेक्शन को भी सेट करता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की ही बात करें तो हमारे चारों पैरामीटर्स हम अच्छे से दे रहे हैं। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट डिस्कशन ऐसे। एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास। सम पीपल बिलीव दैट एकेडमिक स्टूडेंट्स सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन schools, while others think that students would benefit more from learning practical skills such as cooking and personal finance. Discuss both views and give your opinion. इस क्वेश्चन का गाइज इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा लिखा है मैंने। The debate over the ideal school curriculum has long been a topic of contention. On one hand, advocates for traditional academic subjects like chemistry, physics, and history argue that these disciplines provide essential knowledge and intellectual development. On the other hand, proponents of practical skills education emphasize the immediate applicability of courses such as cooking and personal finance. This essay will explore both perspectives and argue that a balanced approach integrating both academic and practical skills best serves students' needs. अब guys, ये इंट्रोडक्शन इफेक्टिव कैसे है? ये इंट्रोडक्शन गाइस क्वेश्चन को अच्छे से पैराफ्रेज कर रहा है एंड दोनों व्यू पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसके चारों पैरामीटर्स की बात करें, लेक्सिकल रिसोर्स एंड जीआरए तो आप देख ही लोगे, ठीक है। सीसी की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना वो क्लियरली दिया गया है। इसमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस अच्छे से करके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ थीसिस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर रहा है अच्छे से। एंड वी टॉक अबाउट टास्क अचीवमेंट, ये इफेक्टिव टास्क रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि ये क्लियर थीसिस के साथ साथ दोनों व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने का प्रॉमिस कर रहा है इंट्रोडक्शन, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास गाइस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस इज इंक्रीजिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट कुड बी डन टू एड्रेस दिस। Sample introduction to this question is, in contemporary society, stress-related illness have become increasingly prevalent, affecting individuals' health and well-being. Several factors contribute to this rise, including demanding work environment, financial pressures, and lack of work-life balance. To mitigate this issue, it is essential to implement strategies such as promoting mental health awareness, encouraging flexible work arrangements, and providing access to stress management resources. इस इंट्रोडक्शन की स्ट्रेंथ इसमें है कि ये प्रॉब्लम को क्लियरली आउटलाइन करता है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। LR गाइस आप देख सकते हैं हमने अच्छी वोकेबलरी यूज़ करी है। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी में अगर हमने बात करें तो हमने इसमें लिस्ट यूज़ करी है, कोमा सेपरेटेड पॉइंट्स दिए हैं ना, तो ये भी क्या आपकी ग्रामेटिकल रेंज को बहुत सही तरीके से दिखाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट CC, इसमें क्या इंट्रोडक्शन क्लियरली प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, कोजेस को मेंशन कर रहा है एंड सोल्यूशन का भी रोड मैप प्रोवाइड करके एक लॉजिकल फ्लो दिखा रहा है, राइट। एंड ये क्लियर टास्क रिस्पॉन्स है क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस दोनों को इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस कर रही है ये इंट्रोडक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। एग्जाम्पल क्वेश्चन इज, more and more people are using the internet to do their tasks rather than in person. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? Introduction होगा हमारा, the advent of internet has revolutionized the way people conduct their daily activities, with an increasing number of tasks being performed online rather than in person. This trend offers several advantages such as convenience and time efficiency, but it also presents certain drawbacks including reduced social interaction and potential security risks. This essay will argue that despite the disadvantages, the benefits of online task management significantly outweigh the challenges. ये इंट्रोडक्शन गाइस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये क्वेश्चन को पैराफ्राइज करके एग्जामिनर को क्लियर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस करा ही है, वोकेबलरी अच्छी यूज़ करी हुई है, जैसे कि रेवोल्यूशनाइज्ड, कन्वीनियंस, टाइम एफिशिएंसी, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क्स, ठीक है। उसके बाद GRA में हमने क्या करा है, मल्टीपल क्लोजेस एंड बैलेंस्ड सेंटेंसेस, जैसे कि दिस ट्रेंड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस और बट इट ऑल्सो प्रेजेंट्स सर्टेन ड्रॉबैक्स। ये भी क्या कर रही है, हमारी ग्रामेटिकल कंपिटेंस शो कर रहा है। CC की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन का जैसे हमने पहले देखा है, लॉजिकल फ्लो है, क्लियर है, पहले एडवांटेजेस मेंशन करी है, फिर डिसएडवांटेजेस और क्लियर CC स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है। टास्क अचीवमेंट ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दोनों साइड्स को मेंशन करके क्लियर अपना ओपिनियन बताया है जो कि ऐसे की डायरेक्शन को सेट कर रहा है। सो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हर ऐसे टाइप के लिए। याद रखना है, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी है एंड जो मेन पॉइंट्स है उसको आउटलाइन करना है, राइट। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शंस आपकी ओवरऑल कहेरेंस एंड कहीजन को इम्प्रूव करता है, जो कि एग्जामिनर को आपके ऐसे के स्ट्रक्चर क्लियरली समझाने में हेल्प करता है। ये क्लैरिटी और स्ट्रक्चर आपको हायर बैंड स्कोर दिलाने में बहुत हेल्प करती है। बाकी गाइज, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर IELTS टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इफेक्टिव IELTS क्लासेस। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।